भाई मैंने कल रात को ज्यादा तो नहीं पीना। अबे चिंटू, कल रात को तू अपने बगल वाले सलीम के घर घुस गया था। उसकी अम्मी बुर्का पहन के बैठी हुई थी। तूने उनको जाके बोला, बैटमैन मुझे बचा लो, बैटमैन। देखो भाई, ज्यादा पीने का यही नतीजा होता है। अब आप ही बताओ कि पेंगुइन आखिर बैटमैन कब से बन गई। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजी कमाना मुश्किल हो जाता है। अबे गाय आ रही है भागती हुई, बना ले रिकॉर्ड। क्या महीना घुस गया आगे। आपका मतलब का नंबर बिना जवाब प्लीज ट्राई लेटर। इस वक्त भी स्टूडियो के ऊपर मौजूद है। अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चीज़ मैंने तमीज नहीं आपको। तमीज तो पहनी हुई है। और पहाड़ से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं। इस हवाले से हम इन इलाके के रहायशियों से पता करते हैं, मालूम करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान भर की तरह आजाद कश्मीर में इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तानी जो रिपोर्टर होते हैं वो काफी हार्ड वर्कर होते हैं। देश को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है। रशिया ने, आपको पता है, कैंसर की वैक्सीन बना ली है। वहां पर कैंसर का इलाज चालू हो गया है। वहां पर अमेरिका के अंदर बिगर ड्राइवर की गाड़ी शुरू हो गई। खाली बटन दबाओ और लीड करो, आपको सीधा नोएडा के स्टूडियो में भेज देगा। वैसी गाड़ी बन गई है। क्या बात कर रहे हैं। और हमारे देश में क्या हो रहा है, खुदाई शुरू हो गई है। काहे की बावड़ियां खोदी जा रही है। अब बावड़ियां खोदने में हमारे पूरे देश को, युवा को लगा दोगे आप, तो देश तरक्की पे कब जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ऐसा है कि अभी उन्होंने रसिया कहा कि रसिया कैंसर, तो इसलिए रसिया कैंसर की दवा खोज पाया क्योंकि उसको पता है कि पृथ्वी चपटी नहीं होती है। तो जिनकी मान्यता है कि पृथ्वी चपटी होती है, उन्होंने आज तक एक कलम भी नहीं बनाया, एक सुई भी नहीं बनाया। गजब बेइज्जती है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द बेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। Thank you very much. This is Asghar Ali Mubarak, Daily Make Islamabad. Sir, you played up very well in first test and scored 800 plus. Are you thinking like this Paradise Wicket PD again? You repeat that performance? Sorry, could you ask that again? The Pindi pitch is look like a paradise for the better. And English player proved in first test at Multan played 800 plus. And you repeat again that kind of performance here? Sorry, I don't really understand the question. Sorry. Sir, English player. आज पहली बार देख रहा हूँ कि एक अंग्रेज को अंग्रेजी नहीं आ रही। कितनी दुख की बात है। आपने इनसे चौथी शादी की, ये भी लव मैरिज है? जी जी बिल्कुल लव मैरिज है। इससे पहले 3 भी लव मैरिज थी? इससे पहले 2 लव मैरिज थी, 1 अरेंज थी। आप बताइएगा, आपने शोहर के रूप में इनको कैसा पाया? आज तक कभी कोई ऐसा शोर नहीं देखा जैसा मेरा शोर है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। आपने प्रपोज कैसे किया? तीसरी से बिल्कुल डिवोर्स हो गई। फिर मैंने प्रपोज किया इनको कि मैं आपसे इंटरेस्टेड शादी करने के लिए, मेरे डिवोर्स हो चुकी है। मान गए? ये मान गए। इन्होंने बोला कि मैंने भी आपको अच्छा पाया है। मैंने बताया मैंने पहले 3 शादियों में तलाक दे चुका हूँ। वही वजह थी जिसे मानी है। क्या बात कर रहे हैं। आपने इस वजह से इनसे शादी क्यों की कि इनकी ऑलरेडी 3 तलाकें हुई है, ये चौथी भी तो दे सकते थे? क्योंकि ये मुझे सच बता रहे थे, तो मैंने कहा आज के दौर में कोई किसी को सच नहीं बताता, वो भी लोग 1-2 छुपाते हैं। इन्होंने 3 ने मुझसे छुपाई, तो मैंने कहा ये जो इंसान है इनसे शादी करनी चाहिए। बड़े बेगैरत। जो भी हो भाईजान, ईमानदार तो हैं। वो अलग बात है कि उस लड़की के अब्बू की उम्र के लग रहे हैं। गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं और हम दोनों निकलना चाहते हैं। अब 2 हो या 100 हो, तो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चांस है निकल सकते हैं। तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो एक ईसाई भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, तो मैं यहाँ से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे। अब इनको भी निकालना है मुझे, तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल, अब मैं यहाँ से आया, बिगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। सब ठीक है, लेकिन सवाल एक ही है कि यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो कैसे निकलेगा। हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमजान,
फरमान सुलेमान। वैसे इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन भी मुसलमान ही थे। मोहम्मद नवाब कुरैशी जी, ताजिए को लेकर के आपका क्या मानना है? देखो ये हमारे मुसलमानों में बहुत सारे फिरके हैं, शियाओं के हुए, सुन्नियों के हुए, बरेलवियों के हुए। बरेलवी कहते हैं उन्हें जो पीरों को मानते हैं, और शिया वो हैं जो उसे अल्लाह का बेटा मानते हैं जो सूली पर लटका हुआ है। हमें सुन्नी, हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, और हमारे 2 त्यौहार हैं, सिर्फ ईद और बकरा ईद। उसके अलावा हमारा कोई त्यौहार नहीं है। साल भर में कोई त्यौहार नहीं आता? कोई त्यौहार नहीं, हमारा सिर्फ 2 त्यौहार है, ईद और बकरा ईद। उसके अलावा हमारा कोई त्यौहार नहीं है। ये जितने फालतू लोग हैं मना रहे हैं, मनाते रहो, हम नहीं मानते, ना जाते ना मिलते, हमारा कोई मतलब नहीं इससे। ये हाय हुसैन करके जाके वहाँ पे करबला में मट्टी वट्टी लगाते हैं, वहाँ जाके इन्हें सुकून हो जाता है, वहाँ जाके फातिया वातिया पढ़ते हैं लोग। तो इनका जो हिसाब किताब अलग ही है हमारे से, बस ये है, हम इसमें शामिल नहीं होते, कि हमारे हिसाब से गलत है। ये हैं ये लोग मुस्लिमी, मगर ये जो है ये अपने तरीके से एक शौक मनाते हैं साल के। आपके हिसाब से वो असली मुसलमान नहीं है? नहीं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना मानता हो, उसके अलावा किसी और को मानता हो, मुसलमान हो ही नहीं सकता। बस मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ये आपको कभी भी नहीं दिखाएं, वो आपको सिर्फ यही दिखाएं कि हिंदुओं में कितना जातिवाद है। बाकी का देखा जाए तो सच्चा व सही इस्लाम यही है, जहाँ सिर्फ 2 फेस्टिवल्स ही मनाए जाते हैं, ईद व बकर ईद। इन लोगों में आपस में ही एक दूसरे से इतनी नफरत है कि एक दूसरे को काफिर बोलकर मारने को उतारू हो रहे हैं, मारने के लिए उकसा रहे हैं। अभी हम लोगों से क्या ही भाईचारा निभाएंगे। बाकी का ही आपको भाईचारे की एक और मिसाल दिखाई ही देते हैं। हिंदू के बाल नहीं काटते हैं, जब वो हमारा कलमा नहीं पढ़ते, हम कैसे उसके बाल काट दें? क्यों भाई साहब, आप भी कटिंग करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? भैया हमारा ख्याल तो ये है, इसको कोई भी बाल बनाते देख लेगा ना गैर मुस्लिम के, वो कभी भी इस दुकान पर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे होटलों पर होता है, जिसको नहीं पता होता वो खाना दे देता है, जिसको पता चल जाता है वो इनको खाना नहीं देता। प्लेटें बर्तन अलग से रखते हैं, होते हैं कि के बाद ये जाकर खुद बताते हैं, फिर वो उठाकर देते हैं दूसरी प्लेट में, वरना ये अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता, फिर इनको मारते भी हैं। आपके ख्याल में ये चीजें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी, जो जिसने बताना नहीं है हम गैर मुस्लिम है। अच्छा, ये देखेंगे गोरा आ जाएगा, उसके आगे पीछे फिरेंगे, उसको हाथ मिलाएंगे, उसके पाँव को हाथ लगाएंगे। चाइनी गैर मुस्लिम है और यहाँ पर होते हैं, रहीम यार खां के अंदर बहुत सारे होते हैं, और कोई भी इस तरह का उसके साथ सलूक नहीं करता। चाइनीज को पाकिस्तानी अपना अब्बू बोलते हैं, लेकिन हिंदू के साथ ना तो हाथ मिलाना है, ना बाल काटने, और ना उनके साथ बैठ के खाना खाना। देखो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है पाकिस्तान का रिपोर्टर ही बोल रहा है। वो वहाँ उनके बर्तनों में खाना नहीं खा सकते, उनकी दुकानों पर अपने हेयर कट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भाईचारा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। कौन कहता है कि लोग मरने के बाद काम नहीं आते, और जब तक ये इन्हें दफनाएंगे तब तक हम डील कर सकते हैं। इंटेलिजेंट। राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम। क्रिश्चियन, सॉरी। ये बढ़िया था भाई। वैसे कौन सी मूवी का सीन है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यही दोनों ठग है, बंटी और बबली, ये दोनों हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक मशीन है जिससे इंसान की जो लाइफ है 20 साल पीछे हो जाएगी, उनके ऑर्गन्स जितने डैमेज हैं वो सही हो जाएंगे। ये चीज तो सभी को अच्छी लगती है, हम लोग को भी अच्छी लगी कि भाई कौन नहीं चाहता जवान रहना। This scam from Kanpur involved dozens of citizens tricked into buying a fake Israel-made time machine services that supposedly reversed aging. मेरा जो पैसा एक्चुअल लगा है करीबन 1 लाख के ऊपर। मेरे खुद के करीब 19.5 लाख रुपए लगे हैं। Well, these are just some of the many victims. The fraud amounted to a staggering 35 crore rupees. This couple, Rajiv and Rashmi Dubey, launched a therapy center called Revival World in Kanpur, claiming to use a machine from Israel that could transform a 60-year-old into a 25-year-old. इसको बताया कि जो मशीन इजराइल से आई है, इजराइल और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको मतलब इजाद किया है और इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। Using the guise of oxygen therapy, they convinced people that pollution was the reason for their aging. करीब 25 करोड़ के आसपास की ये मशीन है और ये इंपोर्ट हो रही है, इसको आने में 1 से 2 महीने का समय लगता है, तो उन्होंने ठीक है। Promising a complete transformation, these packages ranged from 6,000 rupees for 10 sessions to 90,000 rupees for a 3-year plan. The couple turned it into a pyramid scheme by offering discounts to those who brought in new customers.
तो हम लोग को एक स्कीम बताई, पिरामिड स्कीम टाइप की, उसमें हम लोग से पैसा जमा कराया और 6-6 हज़ार रुपये की इन्होंने स्कीम खोली। बोले आप लोग 6 हज़ार रुपये लगाइए और यही आपके 6 हज़ार रुपये है 90 हज़ार की थेरेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने भी अपने पैसे लगाए, अपने घर वालों के लगा दिए और बहुत सारे मिलने वालों के पैसे लगवा दिए। 250 आईडी जो मतलब मैंने घर की, रिश्तेदारों की और मतलब अपने मिलने वालों की ये कह के लगवाया कि भाई आज पैसा नहीं है, आज लगा दो, कल को आप इन्होंने एक चीज़ और भी बोली थी, अगर वो नहीं थेरेपी लेना चाहे तो वो सेल भी कर सकते हैं किसी को। तो अगर बंदा 6 हज़ार की चीज़ 50 हज़ार में भी सेल करेगा तो उसको काफ़ी मुनाफा होगा ऐसा करके। तो बहुत लोगों ने पैसा लगा दिया। A cheating case has now been registered and South DCP Ankita Sharma confirmed that the police are actively searching for the couple. जवानी तो लौट कर वापस नहीं आ पाई, लेकिन इन लोगों का जो पैसा डूबा उसकी टेंशन में वह उसकी भरपाई करते करते बुढ़ापा जल्द ही जरूर आ जाएगा। बाकी का आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य शेयर कीजिएगा कि इनके साथ सही हुआ या गलत। मेरे रिश्तेदार घर वाले ऐसे बोलते थे कि हिंदू से शादी मत कर, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो लोग भाई औरतों को इज्जत नहीं देंगे, तेरी इज्जत ही नहीं होगी, कोई कचरा जैसी हो जाएगी। और खाने पीने को लेकर के बोलते थे कि वो लोग खाने में क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे ऐसे हो सकता है, और वो लोग गौमूत्र पीते हैं तो कैसे किसी का पी लेगी, हाँ तेरे को शर्म नहीं है, जहन्नुम में जाएगी तो साथ में हमें भी ले जाएगी, जहन्नुम की आग में खुद भी जलेगी, हमें भी जलाएगी, ऐसे सब चीज़ें बोली जाती थी। तो फिर भी मैंने भरोसा किया अपने बॉयफ्रेंड पे, मतलब जो भी मेरे हस्बैंड है, उनमें भरोसा करके मैं आ गई। लेकिन इधर मैंने देखा कि यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और जब मैंने भगवद गीता पढ़ने लगी हूँ तो मेरा नॉनवेज वगैरह खाने से काफ़ी मन वैसे चला गया, उठते चला गया है। मतलब कभी मेरे को ऐसा फोर्स नहीं किया इन्होंने कि नहीं जो हम खा रहे हैं तुझे भी खाना पड़ेगा या तुझे नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, कभी इन्होंने फोर्स नहीं किया। तो आज है भगवद गीता का 5वां दिन, तो 5वां श्लोक सुनते हैं। दृष्ट केतुश्चेकितान काशी राजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भुजश्च शभेश्च नरपुंगवा। हमारे यहाँ किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए या घर वापसी के लिए फोर्स नहीं किया जाता है, जिसे आना होता है अपनी इच्छा से आता है, स्वयं आता है, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों ने जीता जागता देख ही लिया। तो इसीलिए आप कह रहे हो कि अंग्रेज होता तो अच्छा होता है, पूरा अमेरिका बनाता है इंडिया को, अमेरिका बना देता है। हमारे अंग्रेज पर शासन वही चाहिए, हमको वही चाहिए, एकदम वही चाहिए। तो अभी ये जो चर्च में आप जाते हो तो ये लोग बोलते नहीं है कि वही वाला शासन लाएंगे? बोलते हैं लेकिन दो पट्टी हो जाता है। कैसे? एक विरोध करता है, एक अच्छा सुझाव देता है। अच्छा, विरोध कौन करता है? दुश्मनी लोग, जैसे जर्मन वाले या ये रोमन वाले? ना ये मिशन लोग सब ठीक है, मिशन वाले सब ठीक है, क्रिश्चियन सब ठीक है। अच्छा, नॉन क्रिश्चियन विरोध करता है। आज हमारे देश में जो कन्वर्जन है वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। इन आम लोगों के दिमाग में हमारे भारत देश के खिलाफ ही व हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। और अब इन्हें हिंदुओं से, जो कि पहले ये खुद हिंदू थे लेकिन अब इन्हें हिंदुओं से नफरत हो गई। आने वाले समय में इस सबके काफी भयानक परिणाम होने वाले हैं। ये तो मुस्लिम नाम है भाई, ये तो मुस्लिम नाम है। और अच्छा, तो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? अच्छा, वेद कितने होते हैं? 3 वेद होते हैं। कौन कौन से याद है? गुरु जी से पूछेंगे। एक वेद होते हैं 4, इनका नाम तुफेल है। ये कोई बाबा नहीं है, बाबा नहीं है ना, सच बात है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर इस तरीके का छल करना, और हम अभी बिल्कुल हनोल के नजदीक है। आप देखेंगे तो जैसे भाई है तुफेल, जैसे आप टोपा निकालेंगे तो ये छोटा सा लौंडा आपको नजर आएगा। देखो, मुझे पता नहीं था, इसके बाल आप देखोगे तो इतने बढ़िया इनके बाल हैं, और जैसे आप देखोगे तो ये कोई बाबा नहीं भाई। जब तुम संत नहीं हो, साधु नहीं हो, तुम मांगो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें भिक्षा मांगनी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदू बनकर मुस्लिम बनकर मांगो। और जो ये रुद्राक्ष की माला है, ये सब के सब जो है आप अंदर रखो। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, समाज में जितने भी लोग घूम रहे हैं सभी से भी निवेदन है, सनातन धर्म बिजनेस का पॉइंट नहीं है। ये एक हमारी आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। सनातन सत्य है, सनातन ही सत्य है। क्या है? सनातन ही सत्य है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, सनातन धर्म को बदनाम मत करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ऐसे ही फर्जी बाबाओं ने साधुओं के बेस में हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रखा है। आज हर दूसरा रोहिंग्या ऐसे ही बाबा व साधु बना हुआ घूम रहा है। ये दिन भर भीख मांगेंगे, दिन भर आपके मोहल्ले में घूमेंगे, आपके घर की, आपके व्यापार की, आपके दुकानों की ये रेकी करेंगे। उसके बाद फिर रात में आकर आपके ही दुकानों पर ये डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। और यदि आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, एक्सपोज अवश्य करें। आप लोग उनसे बेसिक से 2-4 सवाल कर सकते हैं, गायत्री मंत्र सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, हमारे कितने वेद हैं,
रामायण व गीता के बारे में भी कुछ बेसिक सी चीजें आप इनसे पूछ सकते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे 2025 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।